हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर स्टैंडर्ड 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 24 जो कि सेक्शन 1 का है। इसके पहले हमने सेक्शन 1 का 23 चैप्टर तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 24 पंक्चुएशन। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। जो पंक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के लिए, जब या तो हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं या फिर हम इंग्लिश राइट कर रहे हैं। बिकॉज अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है वो टोटली चेंज भी हो सकता है और हमको करेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं होगा। इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स से वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। These marks tells us where we are expected to pause while reading। ये जो मार्क्स है वो हमको क्या बताते हैं, जब हम रीड कर रहे हैं तो where we have to pause यानी कि कहाँ हमको एक सेकेंड के लिए रुकना है, और focus upon certain aspect of our writing। और फिर या जो कोई से हम लिख रहे हैं तो किस पार्ट में हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सब हमको किससे पता चलता है बच्चों? पंक्चुएशन मार्क्स से पता चलता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे पहले हमारा क्या आता है? कैपिटल लेटर। नाउ व्हाट इज कैपिटल लेटर? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, अभी तक तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इवन द रिपोर्टेड क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा होगा तो जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, रिपोर्टेड क्लॉज मतलब क्या होता है बच्चों? जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में रहते हैं उसका भी जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज स्टार्ट्स विथ व्हाट? कैपिटल लेटर। An apple a day keeps the doctor away। सिंपल स्टेटमेंट है तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल A। The doctor says eat an apple every day। देखो ये क्या है? हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो स्टार्टिंग का लेटर है वो किससे क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेकेंड, all proper nouns as well as the words I, God begin with the capital letters। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं तो प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, और I और God ये भी क्या होता है? हमेशा किससे स्टार्ट होता है बच्चों? कैपिटल लेटर। We all liked Aryan because he knew plenty of jokes। We all first letter is capital। आर्यन क्या है? प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इवन आई देखो बीच में आया लेकिन फिर भी वो क्या है? कैपिटल लेटर है। न्यू मैनी जोक्स बट नॉट एज मैनी एज आर्यन डिड। Aryan said he had learned his jokes from his school friends in Haryana। अब हरियाणा क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो वो किस में आएगा? कैपिटल लेटर। I begin the day by turning my thoughts to God। God G कैपिटल लेटर। Pronouns that are used in place of the word God begins with capital letter। अब जो प्रोनाउन है हम गॉड के बदले यूज कर रहे हैं
तो वो भी हमारा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डियर गॉड, यू। अब ये जो गॉड है के बदले में क्या यूज किया है? यू। तो यू इज अ प्रोनाउन, तो इसके लिए ये जो वाई है वो क्या आएगा? कैपिटल आएगा। अदरवाइज यू का वाई कैपिटल नहीं आता, बट यहाँ पर ये यू कैपिटल इसलिए आया है बिकॉज ये जो यू है दैट इज यूज्ड फॉर गॉड, और गॉड के लिए आया है, इसलिए इसका वाई है वो कैपिटल है। यू आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, I pray to you, again you capital, and ask for your blessings, Y again capital. Now you understood क्यों यहाँ पर Y capital आया है। Now second is full stop. It's very easy. Whenever sentence, assertive sentence or imperative sentences and होता है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे? full stop। उससे हमको पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? and हो गया। So all assertive and imperative sentences end with a full stop. I want all the boys to stand up. Full stop. This is assertive sentence. Boy, stand up. क्या है? Imperative, commanding sentence. Again it's ending with full stop. The full stop is used in abbreviations. और कहाँ पर यूज होता है? एब्रीविएशंस में, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करते हैं उसमें। एग्जाम्पल, दैट इज, देखो आई के बाद ई के बाद एटसेट्रा, सी के बाद एम एस सी, तो एम के बाद एन, एस सी के बाद एम एस, मिस, लिमिटेड, सबके बाद में क्या है? फुल स्टॉप यूज हुआ है। नेक्स्ट इज कॉमा। Now the comma is used to mark off words or phrase in a list. अगर बहुत सारी जो वर्ड्स है तो वो वर्ड्स को डिफरेंट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। वी ट्रेवल टू करवर, बेलगाम एंड गोवा। तो करवर, बेलगाम डिफरेंट है, उन दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या बताया? करवार के बाद कॉमा लगाया, लेकिन जब लास्ट में एंड आता है तो कॉमा नहीं आता। He turned, waved to all of us and then disappeared around a corner. He turned, waved to all of us. The comma is used to mark off words or phrases that are inserted into the sentence or words of address that are inserted into the sentence. I will tell you the solution later, of course. अब ये इसको डिफरेंट बताने के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? कॉमा यूज किया है। ही हैज अ हैबिट, अब हैबिट को डिस्क्राइब किया है, विच आई फाउंड मोस्ट एनोइंग। तो इनको सेपरेट करने के लिए ये जो फ्रेज को हमने जो इंसर्ट किया है यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? कॉमाज यूज किए हैं। ऑफ ब्लोइंग हिज नोज आफ्टर एवरी फ्यू वर्ड्स ही स्पीक्स। सर, Someone has come to visit you. अभी सर को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है? कॉमा लगाया है। मीन्स कॉमा मतलब हमको क्या करना रहता है? वहाँ पे 1 सेकेंड का पॉज लेना है। The comma is used to separate the reporting clause in direct speech from the reported clause. अब कॉमा हम और किस में भी यूज करते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज को सेपरेट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच। If an adverb, phrase or clause is used at the beginning of the sentence, it is separated from the rest of the sentence by comma. After all that great big discussion, no conclusion was arrived at. If we are not free, no one will respect us. Comma से separate किया है। The comma is used to separate the question tag from the assertive sentence. क्वेश्चन टैग हम जब लगाते हैं तो भी हमको क्या यूज करना रहता है? कॉमा, ताकि हम इसको असर्टिव सेंटेंस से सेपरेट कर सकें। सो द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन एंड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन टैग। व्हाई इज द क्लासरूम एम्प्टी? क्वेश्चन मार्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्वेश्चन मार्क। वी कैन लीव इफ वी वांट टू, कांट वी? अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चंस में और क्वेश्चन टैग्स में हम क्या लगाते हैं बच्चों?
क्वेश्चन मार्क। नाउ द एक्सक्लेमेशन, जो सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो हमारे इमोशंस को सडनली बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशंस आते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे, वी हैव वन! एक्सक्लेमेशन। What a beautiful picture! Exclamation. How wonderful! Again exclamations. Now next is apostrophe. The apostrophe is used to indicate that a letter or letters in a word have been dropped. जब letters और words को हम drop करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, apostrophe लगाते हैं, ओके। और फिर किस में लगाते हैं, possessive noun, जैसे राम्स बुक, तो राम एपोस्ट्रोफी एस, बुक। तो आई एम, हीज, वी हैड, वीड। आप देख रहे हो शी वुड ड्रॉप किया और एपोस्ट्रोफी लगाया है। दे आर, वी हैव, डू नॉट, डोंट, कैन नॉट, कांट, विल नॉट, वोंट, शैल नॉट, शैंट। द बुक इज वंडरफुल, द बुक्स वंडरफुल। Now the apostrophe is also used to indicate the, अभी मैंने आपको बताया possessive noun के लिए, Revati's plants, the lady's tweak. Now the hyphen is in this one. The hyphen is used to separate a phrase or clause that is not quite related to the main sentence, जो कि दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टेक पार्ट इन द मैच, नॉट दैट आई एवर हैड एनी ऑब्जेक्शन। अब इन दोनों को क्या है, इतने सिमिलैरिटीज नहीं है, दूसरे से कनेक्टेड नहीं है इतने, बट यू विल हैव टू आस्क द कैप्टन फर्स्ट। अगेन इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटी नहीं है, तो हमने किससे अलग किया है, इसको हाइफन से अलग किया है। द हाइफन इज ऑल्सो यूज्ड इन सम कंपाउंड नाउन्स और एडजेक्टिव, बैड टेम्पर्ड, इंडो अमेरिकन, गिव एंड टेक, पार्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट वन, इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, स्पोकन वर्ड्स के लिए, दैट इज इन डायलेक्ट स्पीच। Inverted commas are used to mark out the actual words spoken in direct speech. The doctor said, eat an apple every day. The doctor said, क्या है, eat an apple day. जैसा बोला है वर्ड्स को वैसे ही बताने के लिए हमने क्या यूज किया, inverted commas. The boy said, where are you going? Inverted commas. बच्चों अब हम करेंगे एक्टिविटीज। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये आंसर्स मैंने लिख के रखे हैं, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, आप इसे देखकर लिख सकते हैं।
तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर है 24 वो फिनिश किया और सेक्शन 1 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।